कक्षा 9 विषय हिंदी गद्य प्रकरण शीर्षक। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य गद्य में प्रथम पाठ बात है, जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित एक ललित निबंध है। ये निबंध काशी नागवी प्रचारणी द्वारा संकलित प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली से संकलित किया गया है, जिसमें इन्होंने बात के विषय में कहा है कि बात दो तथ्यों पे सार्थक सिद्ध हो रही है। यदि मैं भूगोल वेत्ता होता तो जल बात की बात करता, यदि मैं वैद्य होता कफ पित्त और बात की बात करता। लेखक ये स्पष्ट करना चाहता कि बात शब्द इन दो तथ्यों को प्रेरित करता है, जिसमें जल बात यदि भूगोल का जानने वाला होता, जैसा कि शाब्दिक अर्थ है भू माने पृथ्वी, हमारी पृथ्वी गोल है, उस सारे गोल पृथ्वी के उन रहस्यों को जानता तो मैं जो है भूगोल वेत्ता होता। और यदि मैं वैद्य होता तो वैद्य के अनुसार जो तीन नाभियाँ होती कफ पित्त और वात, उन तीन नाभियों के विषय में जानता। लेकिन अफसोस है कि मैं इन दोनों में से कोई नहीं हूँ। मैं हूँ एक गद्य साहित्य का ललित निबंध लेखक, जिसमें अपने शीर्षक में बात का महत्व प्रदर्शित कर रहा हूँ, जिसमें बात के विषय में कहा है कि बात बिगड़ती बात, बनती बात, ऊंची बात, नीची बात, कड़वी बात, मीठी बात, सच्ची बात, अनेक तथ्य प्रस्तुत किया है। और यही किसी शायर ने कहा था कि कुछ लोग थे जो बात के पीछे मर जाते थे, कुछ लोग अब ऐसे बचे हैं कि लोग तो नहीं मरते पर बात मर जाती है। इस प्रकार से बात का महत्व लिखते हुए लेखक बता रहा है कि हम जो है आर्य वंश के होते हुए भी, जिसमें रामचरितमानस में तुलसीदास के द्वारा लिखित कुछ अंश प्रस्तुत किया है कि तन 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 तिय तनय धान धन धवनी सत्य संध तृण संभवनी। पुत्र तिय नाभ ये सब अत्यधिक प्रिय होते हैं, लेकिन इन सब को महत्व न दे करके उन्होंने लिख दिया है कि मैं बात का महत्व देता हूँ। जिस प्रकार से तुलसीकृत रामायण में उन्होंने कहा तन पहला शरीर प्रिय होता है, फिर धन प्रिय होता है, फिर पत्नी प्रिय होती है, पिता पुत्र प्रिय होते हैं। लेकिन जहाँ पर मेरे द्वारा लिखे गए शीर्षक का शब्द उठता है, वहाँ पर ये सारे जो है एक तुच्छ प्रतीत होते हैं। इसलिए एक मानव समाज में जो भी व्यक्ति रहता है, निवास करता है, इस समाज में कुछ ना कुछ अपने वर्णों के माध्यम से जो भी शब्द बनता है वो एक बात का रूप लेती है, दूसरे के माध्यम तक पहुंचती है और वही बात असर करती है। तभी कहते हैं ये व्यक्ति बड़ा बात वाला है, इसकी बात झूठी है, इसकी आवाज़ बड़ी कड़वी है, इसकी आवाज़ बड़ी मधुर और मीठी है। इसलिए लेखक का यह मत है कि व्यक्ति को समाज में रह करके ऐसे तथ्यों को सामने प्रकट करना चाहिए कि बात के द्वारा ही बन जाता है और बात के द्वारा ही बिगड़ जाता है। जिस प्रकार से अनेक उपन्यासकारों ने भी बात के महत्व को रखा है, लेकिन उन्होंने अपना शीर्षक अलग कर दिया है।
जैसे मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास पंच परमेश्वर में भी लिख दिया है कि वही व्यक्ति को वो पंच चुनता है जो उसका विरुद्ध है। लेकिन जहाँ पर समाज में अपनी बात को प्रतिष्ठित करने के लिए वो आता है तो वो जो है अपना शत्रुता भूल करके एक पंच परमेश्वर द्वारा संकलित बात को सत्य पे खरा उतरता है और उसकी बात जो है उस समय एक पंच परमेश्वर के रूप में खड़ी उतरती है। जिस प्रकार से बात ही है जो पशु और पक्षी होते हैं, थोड़ा भी सुख साविका थोड़ा जानते हैं, लेकिन थोड़ा जानने की वजह से वो क्या होते हैं, समादृत, सभी हम लोगों के बराबर आदर और सम्मान पाने योग्य हो जाते हैं। इसलिए लेखक जो है समाज में रह करके अपनी बात को बड़ी ही चुस्त दुरुस्त के साथ पक्की रखने के लिए सत्य संध कर यानी सत्य की खोज करने के लिए, सत्य पे चलने के लिए और आदर पाने के लिए बात का महत्व दिया है। जिसमें लेखक ने कुछ ऐसे अंश प्रस्तुत किए हैं जिसमें अपने परीक्षा के में पूछे गए प्रश्न के अनुसार जब आप पुस्तक खोल लेंगे तो पीछे अवतरित अंश दिया हुआ है, उसे देखें। जैसा कि इसमें लिखा गया है, दूसरा अंश देखें। अशरफ उल मखलूक़ात कहलाती है। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है जिसके प्रभाव में मानवजात समस्त जीवधारियों की शिरोमणि अशरफ उल मखलूक़ात कहलाती है। सुख साविकात पक्षी केवल थोड़ी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं, इसी के अन्य नवचारियों से अपेक्षा आदर्श समझे जाते हैं। फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी बात है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन कलाम है और वर्ड बात की पर्याप्त है, जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थित नहीं कर सकती, पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन वाणी वक्ता बड़ योगी वाली बात मान रखी है। अब जब इस अंश को पढ़ेंगे तो इसमें जो है रेखांकित अंश दिया हुआ है। रेखांकित अंश यहाँ से लगा लीजिए। इसी से अन्य नवचारियों की अपेक्षा आदत समझे जाते हैं और इसका लगाए रहते हैं, उसके साथ लगाए रहते हैं। रेखांकित अंश है। अब पहला पूछा गया प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अब आप जो है संकेत में लिख लेंगे सच पूछिए। ऐसे लिख कर के इसमें पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 का। जब भी लिखें तो प्रश्न चिन्ह ऐसे लगाएं, क्योंकि कभी कभी क्या किया करते हैं, ऐसे लगा देते हैं। यह जो है हमारे संकेत के अनुसार गलत है और ना ही ऐसे लगाएं। जब भी लगाया जाता है ये खींचिए और ये खींचिए, यानी हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं, इसका मतलब है। अब यह गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पहला है तो गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, पाठ बात, पाठ, लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा इसमें दिया हुआ, किस कारण मानव जात समस्त जीवधारियों के शिरोमणि बन जाते हैं। अब आपको देखना है, जब इस अंश को पढ़ेंगे तो इसमें स्वयं उत्तर मिल जाएगा। इसी प्रकार आपको बोर्ड की परीक्षा में दिया रहता है। अब इसमें पूछा, किस कारण मानव जात समस्त जीवधारियों की शिरोमणि है।
शिरोमणि माने सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा माने जाने वाला, सबसे सम्मानीय। इसमें अब दिया हुआ है उत्तर देखें। जिसके प्रभाव से मानव जात समस्त जीवधारियों की शिरोमणि है। किसके, इसमें लिखा सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है, जिसके प्रभाव से मानव जात समस्त जीवधारियों की शिरोमणि है। केवल बात बोलने की वजह से, जैसे सुख, सुख माने तोता, साविका माने मैना, ये थोड़ा सा जो सिखा दो बोलने लगती हैं, इसके कारण जो है सभी पक्षियों से श्रेष्ठ मानी जाती हैं। अब घा इसमें पूछा गया है, सुख साविकाद अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक आदर क्यों पाए जाते हैं? इसका उत्तर यही है, सुख साविकाद नभ माने आकाश में उड़ने वाले पक्षी बहुत से होते हैं, जिसमें दो पक्षी सुख और साविका मानव द्वारा कुछ ऐसे शब्द या कुछ अंश ऐसे रट लेते हैं जो उन्हीं को बार बार उच्चारित किया करते हैं, इसलिए जो है नभचर प्राणियों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। फिर है निराकार परमात्मा का संबंध बात से कैसे है? इतनी बड़ी बात है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। ये केवल बात ही का बात है, बात के कारण ही ईश्वर का जो है संबंध है। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी का आशय स्पष्ट कीजिए। अब बिन वाणी, बिना वाणी, ईश्वर एक ऐसा है जो बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना कुछ कहे हुए और वक्ता कहा गया है। पद बिन चले सुने बिन काना, ये कहता है ईश्वर परमात्मा जो है, परम आत्मा जो श्रेष्ठ आत्मा है, सब में जो विराजमान है और जो है बिन वाणी, बिना वाणी के प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थित नहीं कर सकती। पर इस बात की महिमा अनुरोध से धर्मावलंबियों ने बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी की बात कही है। इस बात की महिमा लिखी होती है, बात देखो कहीं पुस्तक में पढ़ो, वो बोल नहीं रही है, लेकिन बड़ जोगी इतना बड़ा, जितना बड़ा एक योगी एक समाज में बैठ करके, एक मठ में बैठ करके बहुत बड़ा एक उपदेश देता है, लेकिन लेखकों के द्वारा, कवियों के द्वारा लिखी गई पुस्तक बिना बोले हुए हमें कुछ जो है एक योग, बहुत बड़े योगी के समान शिक्षा देती है। इसका आशय ये हो गया। अब इसी प्रकार से आपको अंगा नंबर करना है। ये 6 देखिए, 6 में लिखा है, पर आजकल के बहुतेरे बहुत कुपुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा कि मर्द की जबान, और 5वां और 6वां इन दोनों को घर से करना है। प्रश्न संख्या 5। संकेत लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 6। इसी तरीके का, खा, गा, घा, अंगा तक इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अब आप नीचे देख लें, भाषा एवं व्याकरण के कुछ अंश दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से सनियम संधि विच्छेद कविय निर्धन आकार निराकार धर्म धन अवलंबी धर्मावलंबी निर्धन अवयव परम धन ईश्वर सुख साविका धन आदि मन धन उहार मनोहर युद्ध धन उत्साही कवि धन ईश्वर विदग्ध धन अलाप जाति धन उपकार। निम्नलिखित में समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। अब समास
ये है इसको विग्रह करना। का पुरुष काय पुरुष अर्थात कर्मधाव है। कुमार्गी बुरे मार्ग पर चलने वाला कर्मधाव है। सुपथ अच्छे मार्ग पर चलने वाला। यथा सामर्थ्य अव्ययी समास। पाषाण खंड द्वंद्व समास। आजकल अव्ययी भाव समास। आपणिपादो अव्ययी भाव समास। निम्नलिखित मुहावरों कहावतों का अर्थ लिखकर वाक्यों का प्रयोग किए। एक तरफ लिखिए मुहावरा, फिर लिखिए उसका अर्थ। ये व्याकरण इसमें पूछा गया है तीसरे में मुहावरा। फिर यहाँ लिखना है अर्थ, फिर लिखना है प्रयोग, वाक्य प्रयोग। इस तरीके अंश बना करके लिखना है। इसमें पहला लिखा है बात की बात। बात की बात, बात का महत्व। बात उखाड़ना, पुरानी बातों को याद करना। बात जाते रहना, बात पे ध्यान न देना। बात आ पढ़ना, बात के लिए कुछ सोचना। बात जमना, अस्थायी रूप से महत्व देना। बात का बतंगड़ बनाना, बिना मतलब की बात करना। बात मानना, स्वीकार करना। बड़ी बात होना, महत्वपूर्ण होना। बातें बनाना, बहाना करना। बात बनना, काम बन जाना। बात बिगड़ना, काम बिगड़ जाना। बातों में उड़ाया, इधर उधर बहलाना। मक्खी चूस होना, कंजूस होना। हाथ समेट लेना, शांत रह जाना। उंगलियों पर गिनने वाला, कम महत्व। निम्नलिखित से में जो कथन सही है, सही का निशान लगाइए। जो गलत है, गलत का। इस निबंध की भाषा संस्कृतनिष्ठ है, गलत है। यह निबंध हास्य व्यंग शैली पूर्ण है, सही है। यह निबंध प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली से संकलित है, सही है। इस निबंध में मुहावरों का प्रयोग किया गया है, सही है। बस इस प्रकार से पहला पाठ शीर्षक बात प्रताप नारायण मिश्र द्वारा समाप्त किया जाता है।